बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन गिरामी, आज फिर एक नए टॉपिक पर नमाज के सिलसिले में बड़ा अहम मसला, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। आज इंशाअल्लाह वो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि नमाज में तिलावत का क्या मसला है, कौन सी रकात में हमें कौन सी सूरत पढ़ना है, या कौन सी रकात में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, सूरत भी साथ में मिलाना है, तो कौन सी नमाज में मिलाना है, किस में नहीं मिलाना है। आज इंशाअल्लाह इसी को हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ ये समझ लें कि नमाज में तिलावत करना ये नमाज का रुकन है। ठीक है, जैसे क़याम करना, अगर कोई उज़्र ना हो तो क़याम करना क्या है, रुकन है। रुकू करना रुकन है। सजदा करना नमाज का रुकन है, अंदर के फ़राइज़ इनको कहा जाता है। ऐसे तिलावत करना नमाज के अंदर के फ़राइज़ में से। अगर तिलावत हम नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। पहली चीज़ तो यह है। अब तिलावत करना है तो कब करना है, अलहम्दु शरीफ के साथ सूरत कौन सी रकात में मिलाना, किस में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि नमाजों की तकसीम करें आप। तो पहले एक तरफ आप रखें फर्ज नमाजों को, दूसरी तरफ आप रखें सारी दूसरी नमाजों को। फर्ज से मुराद फजर की 2 रकात फर्ज है, ठीक है नमाज। जोहर में 4 रकात फर्ज है, असर में 4 रकात फर्ज है, अगर सफर में नहीं हो तो जोहर असर में ये 4 फर्ज है, मगरिब में 3 रकात फर्ज है, और इशा में 4 रकात फर्ज है। ये टोटल हो जाती है 4 4 3 और 2 और 4 4 4 8 12 3 15 और 2 17 रकात दिन भर में ये फर्ज हैं। ठीक है, ये जो फर्ज नमाजें हैं इनमें उलमा ने लिखा है कि जो 2 रकात वाली नमाज है उनका तो कोई मसला नहीं, साथ में सूरह फातिहा भी पढ़ना है और साथ में सूरत मिलाना है। 3 रकात वाली नमाज जो मगरिब की है, मगरिब की नमाज के अंदर क्या है, सिर्फ पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना है। ठीक है, अब मगरिब में आखिरी बची 1 रकात, और जोहर असर और ईशा में हर नमाज जोहर असर और ईशा में बची है 2 रकात लास्ट में। तो इसका मसला समझ लें कि फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये जरूरी है, वाजिब है। सूरह फातिहा भी पढ़ना वाजिब है अलहम्दु शरीफ, और साथ में सूरत मिलाना भी वाजिब है। ठीक है, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों के बाद जो 2 रकातें बचती हैं, जोहर असर ईशा में, मगरिब में 1 रकात बचती है, फजर में तो कुछ भी नहीं बचता, तो मगरिब की लास्ट रकात में और जोहर असर ईशा की बाद की 2 रकातों में, इनमें हमें सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ के वलद्दालीन आमीन कहकर हमें रुकू में चले जाना है। ठीक है, ये मसला अच्छे से समझें। बहुत से लोग कहते हैं कि अलहम्दु शरीफ के साथ गलती से हमने सूरत भी मिला ली। तो देखिए मसला समझो, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों के बाद वाली रकातों में अलहम्दु शरीफ पढ़ना सुन्नत है, साथ में सूरत न मिलाना सुन्नत है। जुमले पर गौर करना आप, साथ में सूरत न मिलाना। लेकिन किसी ने गलती से सूरत मिला ली है, उसको ध्यान आया कि यार तीसरी और चौथी रकात में फर्ज में तो हमें सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, सूरत तो नहीं मिलाना है साथ में, लेकिन गलती से किसी ने मिला ली। कभी कभी उसको आधी सूरत पढ़कर याद आता है, कभी पूरी सूरत हो जाती फिर याद आता है, तो उसकी वजह से सज्दा सहव वाजिब नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं सज्दा सहव वाजिब हो जाता है, बहुत से लोग कर भी लेते हैं। इसलिए इसको समझ लें कि सज्दा सहव उसकी वजह से वाजिब नहीं होता। हाँ, जानबूझ के ऐसा करना ये नमाज को सुन्नत के खिलाफ कर देगा। अलबत्ता भूल में ऐसा हो जाए तो नमाज हमारी सुन्नत के खिलाफ भी नहीं होगी। ये तो हुई फर्ज की तफसील। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई तो आप फिर से वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज हमें समझना है, फर्ज के सिवा जो दूसरी नमाजें हैं, चाहे वो वाजिब हो, जैसे ईशा में 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ते हैं, इसी तरीके से सुन्नत मुअक्कदा हो, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, नफल नमाजें हो, फर्ज के सिवा जितनी भी नमाजें हैं उन नमाजों में हर रकात में, ध्यान रखना, हर रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ना भी वाजिब है और साथ में सूरत मिलाना भी वाजिब है। सूरत मिलाने का मतलब क्या है, सूरत मिलाने का मतलब है 3 छोटी आयतें पढ़ना, या 1 छोटी सूरत पढ़ना, या 1 बड़ी आयत पढ़ना। ये मतलब है कि कुल मिलाकर अलहम्दु शरीफ के साथ कुरान का हिस्सा पढ़ना ये भी जरूरी है। ये हुई फर्ज के सिवा नमाजों की तफसील। तो खुलासा क्या हुआ कि फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में अलहम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना वाजिब है, बाद में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना सुन्नत है। और फर्ज के सिवा जितनी भी नमाजें हैं उनमें हर रकात में अलहम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। ये था एक मसला जो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, सोचा आज उसको आपके सामने बता दूं, इसलिए इसी टॉपिक को आज हमने कवर करने की कोशिश की। मजीद आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करें। अगर हमें लगेगा कि बड़ा अहम है मसला तो इंशाल्लाह जरूर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।